Hello everyone. तो वेलकम आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ जूलॉजी का, जिसमें मैंने आपको पहला लेक्चर प्रोवाइड किया था सेल के बारे में। इसके और भी लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको सेल बताया था। अब सेल पढ़ाने का मेरा मोटिव क्या था कि सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जबकि अगर प्लांट सेल की बात की जाए, ये तो प्लांट सेल है, ठीक है, एनिमल सेल में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। जबकि प्लांट सेल की बात की जाए तो इसके भी बाहर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको कि सेल वॉल कहा जाता है। बेसिकली हम लोग को पढ़ना किसके बारे में, हम लोग को पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, यूनिट मेम्ब्रेन, कई सारे नामों से जाना जाता है। इसकी हिस्ट्री क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है और इसका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें आप यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, कई सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर में आज हम कवर करने वाले हैं इसकी हिस्ट्री, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो दो मेन कंपोनेंट हैं, लिपिड और प्रोटीन, उनके बारे में, और इनका फंक्शन क्या होता है इसके बारे में। तो चलिए हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। अब हिस्ट्री में जैसा कि आप देख सकते हैं, हिस्ट्री में टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, ये टर्म दिया था साइंटिस्ट पेफर ने। एक साइंटिस्ट थे पेफर, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मोटा मोटा स्लीडन एंड स्वान की जब डिस्कवरी हो रही थी तो उन्होंने भी अपने डिस्कवरी में उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम तो नहीं दिया था, लेकिन इसको इस मेम्ब्रेन के बारे में बताया जरूर था। दूसरा टर्म है सेल मेम्ब्रेन, जो कि दिया था नगेली एंड क्रैमर, दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने क्या किया था, टर्म सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था। टर्म प्लाज्मा लेमा गिवन बाय जेके प्लोवर और टर्म यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन के द्वारा। इनका एक मॉडल भी है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको आपको मैं पढ़ाऊंगी, पूछता भी है एग्जाम में। अब इसको हिस्ट्री पढ़ाने का क्या मतलब है कि शॉर्ट आंसर्स में ये पूछ सकता है कि गिव द नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हु गिव द नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसी तरह करके कि ये नाम किसने दिए थे। ये आप देख सकते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से आपकी सेल पाई जाती है, उसके बाहर ये जो मेम्ब्रेन पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी का ये स्ट्रक्चर है। अभी तो आपको ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन मैं जैसे जैसे धीरे धीरे इसमें चीज़ें आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्या हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए तो ये आउटर मोस्ट इन्वेलप है। इन्वेलप का मतलब होता है कवर। आप देखते हैं इन्वेलप, किसी की शादी में आप जाते हैं तो इन्वेलप इन्वेलप ले जाते हैं, उसके अंदर पैसे रख के देते हैं, लिफाफा जिसे आप कह सकते हैं। तो एक प्रकार से ये लिफाफा है या कवरिंग है सेल की, ठीक है। like membrane or structure which surround the cell and its organelle is called plasma membrane। ये क्या करता है, सेल को सराउंड करता है, उसके मेम्ब्रेन को सराउंड करता है, और सेल ऑर्गेनेल जो उसमें पाए जा रहे हैं उसमें भी ये पाया जाता है, उसके भी मेम्ब्रेन को सराउंड करता है। तो इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इन ऑल लिविंग सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज द बाउंड्री, किसकी तरह, बाउंड्री की तरह। जैसे घर के चारों तरफ बाउंड्री लगाई जाती है कि कोई भी अंदर ना घुस पाए, या जैसे इंसानों से को छोड़ दीजिए, जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं, आपके घर है, ठीक है, उसके बाहर आप बाउंड्री करवाते हैं, एक गेट लगवाते हैं जिससे लोग एंटर करें। तो बाउंड्री इसको कहते हैं, ताकि जो है कोई भी चीज़ ऐसे ही एंटर ना कर सके, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अब ये सेल के अंदर जाने देते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें नुकसानदायक हैं, उसको सेल के अंदर नहीं जाने देंगे। तो कैसे होंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल होंगे, बाउंड्री की तरफ वर्क करेंगे। by along the entry and exit of certain selective substance, कुछ selective substance को ही ये अंदर की तरफ जाने देते हैं। along with these the plasma membrane also act as connecting system by providing a connection between cell and its environment। ये सेलेक्टिव परमिएबल की तरह वर्क तो करता ही है, और क्या करता है, ये सेल
और उसके सराउंडिंग यानी बाहर का जो मीडियम है, ठीक है, इन्वायरमेंट है बाहर का, उससे भी इंटरैक्ट करता है, उससे भी इंटरैक्शन में हेल्प करता है। अब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं शॉर्ट फॉर्म में पीएम लिखती हूँ। तो पहला आपका हो गया प्रोटीन, ठीक है, और दूसरा हो गया लिपिड, और तीसरा ये कार्बोहाइड्रेट से भी मिलकर बना होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। मेनली दो ही कंपोनेंट पाए जाते हैं, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। अब जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रोटीन में पेरिफेरल जो किनारे पे, पेरीफेरी पे पाए जाए, ठीक है, मेम्ब्रेन जो पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब कभी भी क्या होता है, किनारा, ठीक है, किनारा जो किनारे पे पाया जाए। दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन जो कि क्या हो, मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हो, धंसे हुए हैं, उन्हें इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाएगा, ठीक है। फॉस्फोलिपिड पाया जाएगा, ग्लाइकोलिपिड, ये लिपिड्स हो गए, और ग्लाइकोप्रोटीन जिनमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं प्रोटीन से, ठीक है। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जा रहा है, प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो कि आपका क्या है, लिपिड है, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके स्ट्रक्चर में लिपिड और किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में बात की जाए तो किससे मिलकर बना होता है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। वाटर मेक्स अबाउट 29% ऑफ टोटल वेट, और इनमें टोटल वेट वाटर का कितना पाया जाता है, 29% पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये आप लिपिड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसको जनरली ऐसे जब डायग्राम बनाते हैं आप लिपिड बाई लेयर का, तो इस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें ये क्या है, सॉरी, ये क्या है, ये है आपका फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड है, सॉरी गलती से कट हो गया था। तो फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। अब लिपिड में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब लिपिड की बात की जाए, ठीक है, तो दे आर कंटेन्स 28 to 79% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन, इट ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग अपॉन सेल। अगर बात की जाए कि ये टोटल मेम्ब्रेन का कितना परसेंट पार्ट ऑक्युपाई करते हैं या कंटेन करते हैं, तो 28 से 79%, ठीक है। मोटा मोटा आप कह सकते हैं 30 to 80%, ठीक, ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। और ये जो कंपोनेंट का अमाउंट है ये वेरी यानी कि डिफ्रेंशिएट कर सकता है सेल टू सेल, किसी सेल में कुछ और होगा, किसी सेल में कुछ और होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट रहे, यही रहेगा, ठीक है। बिकॉज presence of the lipid membrane are always continuous unbroken structure and their overall shape can change during cell division and locomotion। ये कैसे होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, लिपिड की वजह से मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस होता है, अनब्रोकन होता है, यानी कि टूटता नहीं है, और सेल को सेल का शेप जो है चेंज होता रहता है। मान लीजिए अब सेल को डिवाइड करना है, ठीक है, तो बहुत सारे आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे, इस तरीके से सेल है, ठीक है, सेल को डिवाइड करना है, इस तरीके से वो धंसने लगता है, और धंस के ये दोनों अलग होकर नए नए सेल बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का शेप चेंज हो रहा है, और ये सेल का शेप कैसे चेंज होता पाता है, किस चीज़ की वजह से, केवल और केवल किसकी वजह से, लिपिड की वजह से चेंज हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया था जो मेन फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं उसमें है जैसे कि फॉस्फेटिडिल कोलिन, फॉस्फेटिडिल इथेनोलामीन, स्फिंगोमाइलिन, ये सारे फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, ठीक है। द फॉस्फोलिपिड आर फाउंड टू बी एसोसिएटेड विथ आउटर प्रोटीन सेल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आउटर प्रोटीन जो होता है सेल का उससे एसोसिएटेड होता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपकी लिपिड बाई लेयर है जो इस तरीके से अरेंज है, ठीक है, इस तरीके से क्या है, अरेंज है, और यहाँ नीचे भी लेयर पाई जा रही है, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है। तो ये क्या है, एसोसिएटेड है प्रोटीन से क्या है, एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लिपिड। लिपिड जो होता है वो मेनली दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, और दूसरा होता है फैटी एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें भी कई सारे प्रकार पाए जाते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। ग्लिसरॉल का CHOH, CH2OH, CHOH, CH2OH, इस तरीके से आप देखते हैं कभी भी फैटी एसिड लिपिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया जाता है। यहाँ पे COOH, ये भी दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड
और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस तरीके से फैटी एसिड में ये सब चीज़ें आप बायोमोलिक्यूल जब पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में जब भी आएगा बायोमोलिक्यूल्स, तो वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में आप ये चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लिपिड क्या होता है, बाई लेयर होता है और एम्फीफैटिक होता है। बाई लेयर का मतलब 2 लेयर का फॉर्मेशन करता है, ऊपर नीचे, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। और एम्फीफैटिक होता है। एम्फीफैटिक का मतलब होता है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, पहला हेड पार्ट और दूसरा टेल पार्ट। इसको और अच्छे से मैं आपको दिखाती हूँ। पहला आपका ये हो गया हेड पार्ट और दूसरा टेल पार्ट। जो हेड पार्ट होता है यहाँ पे लिखा होता है हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है। ठीक है, वाटर लविंग यानी कि वाटर के साथ डिजॉल्व हो सकता है, वाटर से इंटरैक्ट करता है। दूसरा क्या होता है, जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ से हेट होना, किसी चीज़ से डर होना। तो ये क्या होता है, वाटर हेटिंग होता है। ठीक है, वाटर हेटिंग। तो 2 तरीके के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, पहला हेड इनका और दूसरा ये टेल मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है यहाँ पे, वही बात यहाँ पे मेंशन की गई है। मोस्ट एबंडेंट लिपिड जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं, और फॉस्फोलिपिड में भी लेसिथिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेसिथिन, ये चीज़ आप मेंशन कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। मोस्ट अबेंडेंट फॉस्फोलिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका ऑप्शनल पूछ रहा है तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में लेसिथिन पाया जाता है। लिपिड बाई लेयर एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल का मतलब अगर उसका विभाजन किया जाए तो कोई सिमेट्री नहीं डिवाइड होगी। ठीक है, कोई सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। ग्लाइकोलिपिड्स भी पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और ये 5% होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स मतलब ऐसे लिपिड जिनमें क्या पाया जाए, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल पाया जाए, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल पाए जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो, आशा करती हूँ कि लिपिड आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना ही, बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक कंसाइज तरीके से पढ़ा रही हूँ जिसमें आपका सारा इन्फॉर्मेशन भी रहे और आपको बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना पढ़ना पड़े। दूसरा चलते हैं हम लोग प्रोटीन की तरफ। अब प्रोटीन क्या होता है, ये भी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, अबाउट 60% प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी सेल टू सेल वेरी कर सकता है। दे आर नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंस। अब देखिए, मैकेनिकल सपोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो जो आपका लिपिड था, ठीक है, ये देख रहे हैं लिपिड मॉलिक्यूल पाया जा रहा है पूरे, ये मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कि ये अपने आप को बांधे रखे। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अब मान लीजिए लिपिड की बाई लेयर को स्ट्रेंथ तो मिल गया, ठीक है, इस तरीके से ये लेयर है, मान लीजिए स्ट्रेंथ तो मिल गया, लेकिन अगर किसी आयन को यहाँ पे पास होना है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जाना है, तो वो कैसे जाएगा, तो उसके लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं यही हेल्प करते हैं। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है लिपिड में, तो यही हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ की तरफ, सेल के अंदर, सेल से बाहर, सेल की अंदर की तरफ जाता है। आप कई सारे जब पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में, तो वहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, अभी इसमें भी बताऊंगी, तो कई सारे प्रोटीन चैनल्स पाए जाते हैं। वो प्रोटीन चैनल्स क्या करते हैं, जिनमें कैरियर प्रोटीन और कई सारे लिगैंड गेटेड चैनल, आयन गेटेड चैनल, कई सारे प्रोटीन चैनल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, आयन मॉलिक्यूल को पास करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, ये एंजाइम की तरह भी एक्ट करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी ये एंजाइम की तरह एक्ट करेंगे। एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम किसी भी मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो जहाँ ज़रूरत पड़ी तो ये मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। मेनली ये 2 तरीके के पाए जाते हैं, इंटीग्रल जो कि इंटीग्रेटेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं लिपिड में, और दूसरा पेरिफेरल जो कि पेरीफेरी पे, इस तरीके से किनारे पे पाए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पेरिफेरल, बाहर की तरफ एकदम पाया जा रहा है, और अच्छे से दिखाती हूँ। इंटीग्रल प्रोटीन, ये देख सकते हैं इंटीग्रेटेड है, धंसा हुआ है जैसा कि नाम से ही है, और पेरिफेरल पेरीफेरी पे पाया जा रहा है। ठीक है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं।
इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में। तो इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं, दे आर एज देयर नाम सजेस्टेड इंटीग्रेटेड इनटू मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। प्रोटीन दैट एक्सटेंडेड ऑल वे अक्रॉस द मेम्ब्रेन कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो पूरे मेम्ब्रेन में इस तरीके से फैला होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि ये ट्रांसफर का काम करते हैं। द पोर्शन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन फाउंड इनसाइड द मेम्ब्रेन आर हाइड्रोफोबिक while those that are exposed to the cytoplasm are extracellular fluid tend to be hydrophilic। जो धसे हुए मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि वाटर हेटिंग होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया इसके बारे में, वाटर हाइड्रोफोबिक कहीं भी आएगा मतलब वाटर हेटिंग होते हैं। जबकि जो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि बाहर की तरफ होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, ठीक है, वाटर लविंग होंगे। और some integral membrane proteins form channel that allow ions or other small molecule to pass। ये तो पहले ही मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन की। तो पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है, दे आर फाउंड आउटसाइड एंड इनसाइड द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन अटैच्ड इंटीग्रल प्रोटीन टू और फॉस्फोलिपिड। या तो ये इंटीग्रल प्रोटीन से ही अटैच होंगे या फॉस्फोलिपिड से अटैच होंगे। जैसा कि मैंने आपको फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिखाया, ये स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का, या तो इससे अटैच होंगे या तो इंटीग्रल प्रोटीन से ही अटैच होंगे। इस तरीके से ये पाए जाएंगे। नॉट लाइक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन डू नॉट स्टिक इनटू हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द मेम्ब्रेन, दे टेंड टू बी मोर लूजली अटैच्ड। ये धंसे हुए नहीं होते जैसा कि हाइड्रोफोबिक कोर पाया जा रहा है, हाइड्रोफिलिक कोर पाया जा रहा है आपके इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन पे। ये इस तरीके से लटके हुए होते हैं, बाहर की तरफ पाए जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको प्रोटीन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये जो है आपके सेल में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 to 5%, ये भी वेरी कर सकता है, पाए जाते हैं। और इनकी प्रेजेंस के बारे में एक साइंटिस्ट थे बेल, जिन्होंने 1962 में बताया कि जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड और प्रोटीन ही नहीं पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इनके ट्रांसपोर्टेशन में और सारी चीज़ों में। अब जैसा कि आप सब कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप सब ने पढ़ा होगा कि ये 3 तरीके के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड 4 आप कह सकते हैं, मोनो, डाई, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड जिसमें क्या हो, एक ग्लूकोज पाया जाए। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। डाई का मतलब जहाँ पे 2 पाया जाए। ओलिगो का मतलब जहाँ 2 से 10 पाया जाए। और पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब जहाँ 10 से कई सारी मात्रा में पाया जाए। तो यहाँ पे बात की जाए, सबसे ज़्यादा ओलिगोसैकेराइड जो होता है मेन कार्बोहाइड्रेट होता है। अदर कार्बोहाइड्रेट भी जैसे हेक्सोसामीन, फ्यूकोज, सियालिक एसिड, ये सारी चीज़ भी पाए जाते हैं। जनरली अगर टर्मिनल शुगर की बात की जाए, यानी कि जो किनारे पे होते हैं, वो मेनली सियालिक एसिड ही पाए जाते हैं, ठीक है। ऑल कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेस आउटवर्ड इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और अवे फ्रॉम साइटोसॉल। ये क्या होते हैं, बाहर की तरफ, आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ पाए जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अंदर की तरफ नहीं पाए जाएंगे, ये इस तरीके से बाहर की तरफ पाए जाते हैं। बाहर इनका आउटवर्ड फेस होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, बाहर की तरफ। बाहर के मतलब अंदर ये नहीं होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कोवैलेंटली लिंक्ड टू द बोथ लिपिड एंड प्रोटीन कंपोनेंट्स। कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग होती है। ये कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा दोनों लिपिड एज वेल एज प्रोटीन, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोटीन पाए जा रहे हैं, तो प्रोटीन एज वेल एज लिपिड दोनों से ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ये आपके लिपिड और प्रोटीन दोनों से अटैच होते हैं। तो अगर बात की जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट भी आपका हो गया। अब लास्ट हम लोगों को पढ़ना है इसके फंक्शन के बारे में कि ये फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन कैसे करता है, पहला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड पासेज फॉर वेरियस सबस्टेंस, जैसे कि इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, जो कि क्या करता है, प्रोटीन काम करता है, प्रोटीन चैनल बनाता है। इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन पाए जाते हैं, इस तरीके से चैनल बनाएगा और मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ जाने देगा, ठीक है। दूसरा क्या है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब क्या होता है कि ये केवल और केवल कुछ ही साइज के मॉलिक्यूल को ही उसके अंदर जाने देगा और आने देगा, बाकी को नहीं। जैसा कि लिखा है अलाउ सम सॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल जो कि 1 से 15 एंगस्ट्रॉम टू पास थ्रू इट रेडली अलॉन्ग विथ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट के थ्रू, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है जिसमें वाटर और कोई और मॉलिक्यूल, वाटर के साथ कोई और, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कुछ भी पाया जा रहा है तो ये सॉल्वेंट हो गया। जैसे पानी में अगर आप चीनी घोल दीजिए तो वो सॉल्वेंट बन जाता है, ठीक है। सोल्यूट और सॉल्यूशन मिलके सॉल्वेंट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्वेंट क्या होता है, पास होता है। तीसरी अगर बात की जाए तो इट इज ओनली प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ बट आल्सो एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर। ये केवल और केवल मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं कि उसको मजबूती ही प्रोवाइड कर रहा है, उसको उसके प्रोटेक्टिव लेयर उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। चौथे की बात की जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये मैंने भी बताया पहले भी आपको कि प्रोटीन ये काम करता है, जैसे कि मटेरियल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, थ्रू इट। और ये कैसे होता है, दो प्रोसेस होता है, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ठीक है, उस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस का मतलब मॉलिक्यूल्स आर टेकन आउट ऑफ द सेल थ्रू द, एक्सो का मतलब होता है कहीं भी बायोलॉजी में आउट यानी कि बाहर आना। सेल से अगर कोई मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। और अगर सेल के अंदर जा रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। इंजेक्शन, अंदर लेना, इंजेक्शन या इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल ईदर इन सॉलिड फॉर्म। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसे क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। अगर कोई सॉलिड चीज, ठीक है, कोई सॉलिड चीज सेल के अंदर जा रही है तो उसे कहेंगे फैगोसाइटोसिस या इसे सेल ईटिंग भी कहते हैं। और अगर लिक्विड फॉर्म में जा रही है तो उसे पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। इस तरीके से सेल का शेप चेंज होगा, सॉलिड मॉलिक्यूल अंदर चला जाएगा और उसी तरीके से पिनोसाइटोसिस भी होता है। आपने एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का नाम जरूर सुना होगा। एक्सो का मतलब कहीं भी क्या होता है, आउटसाइड, ठीक है, और एंडो का मतलब होता है इनसाइड। जब सेल के अंदर जा रहा है तो इनसाइड, और वो भी दो तरीके से, अगर सॉलिड जा रहा है तो फैगोसाइटोसिस, ठीक, और अगर जो है लिक्विड मटेरियल जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस, ठीक। अब दो तरीके से जाता है, या तो ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा या पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे ये जो है, आपने डिफ्यूज़न का प्रोसेस पढ़ा होगा। डिफ्यूज़न का मतलब होता है जब कोई मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, डिफ्यूजन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस केमिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज मॉलिक्यूल मूव अगेंस्ट द नॉर्मल डिफ्यूजन ग्रेडियंट, ठीक। सबसे पहले आप पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़िए। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि ये पानी है, ठीक है, पानी है, आपने पानी रखा है और ये पानी में चीनी मिला दिया आपने, पानी में दूसरा कलर मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे पानी में चीनी आपने मिला दिया। अब बताइए वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, मतलब वाटर की फ्री एनर्जी कहाँ ज़्यादा है, जहाँ पे पानी है, पानी में कोई मिलावट नहीं है तो ये फ्रीली है, फ्री है। और यहाँ पे मिलावट हो गया तो ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से मूव करेगा, अपने हायर कंसंट्रेशन, यानी कि जहाँ इसका हायर कंसंट्रेशन वहाँ से ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जबकि अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये अपने लोअर कंसंट्रेशन से क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी लगानी पड़ती है। अगर आप पहाड़ से किसी चीज पत्थर को धक्का देते हैं तो कितनी आसानी से वो नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। इसको समझिए ऐसे, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, पहाड़ से धक्का दिया, आसानी से नीचे आ गया, आपको कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ी ज़्यादा। लेकिन अगर वही चीज़ आपको पहाड़ तक कोई चीज़ चढ़ा के ले जानी पड़े तो कितनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि आप उसके पहाड़ के अगेंस्ट चल रहे हैं, उसके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट काम होता है, इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ती है, केमिकल एनर्जी का यूज होता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया। पांचवा क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गैसेस का डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डिफ्यूजन बताया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है। और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। सेल को सेल्स की पहचान करवाने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं, पाए जाते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वो हेल्प करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है,
ठीक है। उसकी हिस्ट्री, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री होती है जो प्रोटेक्शन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, पासेज ऑफ आयन, इलेक्ट्रॉन, गैसेस, सॉलिड, लिक्विड सबका पासेज प्रोवाइड करती है। दो मॉलिक्यूल के कंपोजिशन से मेनली बनता है लिपिड एंड जो है प्रोटीन, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो एक साइंटिस्ट थे बेल, उन्होंने 1962 में बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। बाकी इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बताई। तो आशा करती हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।